सो गाइज आज हमारे पास में है चैप्टर 1 केमिस्ट्री। मतलब चैप्टर 1 हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें पहला है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे आयरन का रस्टिंग होना और फूड का डाइजेशन हो जाना। तो इसमें ये हो रहा है कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब केमिकल सब्सटेंस जो है उसका चेंज हो रहा है दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास में है रिएक्टेंट। तो जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट लेता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास में है C+O2 जो कि बनाएगा CO2। तो इसमें जो C+ वो है हमारे पास में O2 है, वो हमारे रिएक्टेंट हो जाएंगे और जो प्रोडक्ट फॉर्म होके आएगा CO2 वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट मैंने आपको समझा दिया, मैं अब प्रोडक्ट बता देती हूँ थोड़ा सा। तो जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, जो प्रोडक्ट नया बन के आएगा जैसे CO2, तो वो हमारा प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे एयर में तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है जैसे 2 mg, ये मैंने बैलेंस करके लिख रखी है, 2 mg + O2 गिव्स 2 MgO। तो इसमें हमारे पास ये जो इधर वाला साइड है ना, लेफ्ट वाला साइड, तो ये हमारे पास में है रिएक्टेंट। ठीक है, और जो ये बन के आ रहा है, नया फॉर्म होके आ रहा है, ये हमारे पास में है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं उसके सिंबल से या फिर उसके फॉर्मूले से, किसी भी सब्सटेंस के फॉर्मूले हो गया, सब सिंबल्स हो गया, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट कि केमिकल इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइप्स में। ठीक है, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जैसे नाम पे ही हमें दिख रहा है कि जो इक्वेशन पहले से बैलेंस है। A balanced chemical equation has a number of atoms of each elements equal on both side। मतलब जो एलिमेंट्स होंगे दोनों साइड पे वो क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। नंबर ऑफ एटम जो है दोनों साइड वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे कि Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि Zn यहाँ पे एक है, Zn का, यहाँ पे भी Zn का कितना है? एक है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, वैसे हमारे पास ये S कितना है? 1। S यहाँ पे भी कितना है? 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 हो गए। तो ये पूरी तरह से बैलेंस है। अब हम पढ़ते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, देन केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब नंबर ऑफ एटम जो है एलिमेंट्स में इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है कि नंबर ऑफ एटम जो है ईच एलिमेंट में वो इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ एटम्स के, उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल इक्वेशन। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम गैसियस स्टेट को G से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक है, सॉलिड स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, जबकि एक्वस सोल्यूशन जो कि वाटर में इजीली मतलब डिजॉल्व हो जाता है, एक्वस सोल्यूशन को हम रिटर्न करते हैं किस सिंबल से? AQ। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शन को बहुत टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो इसमें हमने पहले ही जो रिएक्शन लिखी है वो लिखी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन जहाँ पे 2 या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो ये बनाएगा 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से नया प्रोडक्ट बना दिया है, तो ये हमारे पास में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन जहाँ पे एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स फॉर्म करता है उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं CaCO3 हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO
प्लस क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो क्या हो गया, इसमें एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर दो और से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हमारे पास में थर्मल डिकम्पोजिशन, तो इस द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस जब ऑन हीटिंग, हीट की प्रेजेंस में उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो एग्जांपल 2 PbNO3 का होल ट्वाइस किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। ये हो जाएगा 2 PbO + 4NO2 + O2। तो ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब अगला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।